हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं पूर्णा शाह नडियाद गुजरात से बोल रही हूँ और आज अमूल ने फिर मुझे आपके लिए एक रेसिपी लाइव दिखाने का मौका दिया है। इसके लिए मैं अमूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज हम एक यूनिक तरह से टिक्की बनाने वाले हैं। टिक्की हम शक्करकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो ऐसा होता है, इससे हम बनाएंगे और इसमें मटर का स्टफिंग हम करने वाले हैं। और जो इस चटनी हम बनाएंगे वो भी डिफरेंट टाइप की है, तो आपको सीखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी रेसिपी को देखते रहिए। पहले हम स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आज हम स्टफ शक्करकंदी टिक्की चाट बनाने वाले हैं। टिक्की यूपी में बहुत फेमस है और चाट बहुत हेल्दी भी होती है। कई तरह से चाट बनाई जाती है। इसके लिए हमें स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है ये मटर, जो हमने कच्चा ही लिया है और इसे हमने क्रश कर लिया है। चिली कटर से हमने क्रश कर लिया है। ये अदरक, लहसुन और चिली की पेस्ट है। गरम मसाला है, धनिया पत्ती है जो मैंने चॉप कर दी है। चीज़ है, अमूल की प्रोसेस चीज़ है। थोड़ी सी हमने शक्कर ली है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। स्वाद अनुसार हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने अमूल का घी लिया है। इससे हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग को भून लेंगे। और ये हमने आमचूर लिया है। आप आमचूर की जगह नींबू का रस ले सकते हो। पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। गैस की फ्लेम लो रखते हैं। एक टेबलस्पून हम घी डालते हैं। हम टिक्की में घी का इस्तेमाल करेंगे। घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। टिक्की घी में बनाई जाए तो बहुत अच्छी रहती है, इसलिए हमने स्टफिंग में घी लिया हुआ है। ये करीबन 150 ग्राम हमने मटर लिया है और इसे हमने क्रश कर लिया है। हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा हम नमक डाल देते हैं जिससे जल्दी कुक होगा। नमक हमें ध्यान में रखते हुए लेना है, क्योंकि हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो चीज़ में भी नमक होता ही है। और आउटर लेयर बनाएंगे उसमें भी हम नमक डालने वाले हैं। सो नमक हम बहुत कम लेंगे। अब सीजन में मटर बहुत अच्छा आ रहा है, तो भुनने में बहुत टाइम हमें नहीं लगने वाला है। शक्करकंदी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। सब्जी बना लेते हैं या फिर हम फास्ट होता है तब यूज़ करते हैं। आज हमने टिक्की के रूप में इसका यूज़ किया है। टिक्की जनरली आलू से बनती है, लेकिन हमने शक्करकंदी यूज़ किया है। शक्करकंद को हमें कुक कर लेना है। 3 विसल हम कुकर में लगाएंगे।
फिर उसकी स्किन निकाल कर हमने इसे छान लिया है, जिससे क्या होगा, इसका जो रेशा होता है ना वो निकल जाएगा और हमें बहुत अच्छा पल्प मिल जाएगा। आप फ्रोज़न मटर लेते हो तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा घी डालकर इसमें ये आप मटर डाल देना और सब मसाला इसमें ही कर देना और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। हमारा मटर भून गया है, कुक हो गया है। गैस हम एकदम स्लो फ्लेम पर रखते हैं और हम बाकी के मसाले डाल देते हैं। एक टेबलस्पून हमने अदरक, लहसुन और चिली की पेस्ट ली हुई है। हम ये पहले नहीं डालते क्योंकि ये जल जाता है, इसलिए हम इसे बाद में ही डालते हैं और भून लेते हैं। हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला लिया है। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर डालते हैं। इसकी बजाय आप लेमन जूस भी ले सकते हो और या नींबू का स्वाद भी ले सकते हो। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमने ये हाफ टी स्पून शुगर लिया है। ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो मत डालो। गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। 1 टेबलस्पून हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और 1 टेबलस्पून हम अमूल का प्रोसेस चीज डालते हैं। हमने ये ग्रेट कर लिया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम बाद में इसका उत्तर दे देंगे। हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। इसे हम बाउल में निकाल देते हैं। वस्तु तो हम दीदी मैंने माफ बोली। हम ये रेसिपी फिर से थोड़ी देर में रिपीट करेंगे। पहले हम टिक्की के आउटर लेयर की तैयारी कर लेते हैं। इस स्टफिंग में हमने 150 ग्राम कच्चा मटर लिया था और इसे हमने चिली कटर में क्रश कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने चिली, गार्लिक और अदरक की पेस्ट डाली है। हाफ टी स्पून हमने शुगर डाली है। हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून हमने आमचूर पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती डाली है। 1 टीस्पून घी में हमने पहले मटर को भून लिया, फिर अदरक लहसुन और मिर्ची, चिली की पेस्ट हमने डाली। फिर सब मसाले करके गैस ऑफ करके हमने चीज़ और धनिया पत्ती डाल दी है और अब हम इसे ठंडा करने को रखते हैं।
फिर तब तक हम आउटर लेयर की तैयारी कर लेते हैं। आउटर लेयर के लिए हमने ये आलू लिया हुआ है, उबला हुआ एक आलू है। हमने हाफ कप ग्रेटेड पनीर लिया हुआ है। हाफ कप हमने ये दलिया लिया हुआ है जिसे हमने बॉईल कर लिया है। थोड़ा पानी डालकर दो विसल लगाकर हमने ये बॉईल किया हुआ है। और ये शकरकंदी है जो ऐसे आती है। इसे हमने 2 से 3 विसल करके कुक किया हुआ है और फिर इसका छिलका निकाल के हमने इसे ग्रेट कर लिया है, जिससे रेसा जो आता है ना वो निकल जाएगा और हमारा ये मिश्रण बहुत अच्छी तरह तैयार होगा। और ये जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है ये हमें चाट के लिए लगने वाले हैं। ये दही है, ये 2 तरह की चटनी हमने अलग तरीके से तैयार की हुई है। ये इसके लिए हमने पोमोग्रेनेट का जूस लिया है 4 से 5 टेबलस्पून और आधा सफरजन, आधा जो एप्पल आता है ना, इसे हमने ग्रेट करके मिक्सर में क्रश कर लिया है और फिर हमने इसे कुक कर लिया है। और इसमें हमने सॉल्ट और लाल मिर्च और जीरा पाउडर डाला हुआ है। ये इमली की चटनी जैसी ही लगती है, बहुत अच्छी लगती है और ये हमें बहुत आसानी से अभी मिल जाता है सभी फ्रूट्स। तो हम इसमें हमने ये फ्रूट का इस्तेमाल किया है और हेल्दी भी है। ये इसके लिए हमने धनिया पत्ती ली हुई है, 2 ग्रीन चिली ली हुई है, 2 क्लोज हमने गार्लिक लिया हुआ है और हमने एक आंवला लिया हुआ है। अभी आंवले की सीजन चल रही है तो हमने आंवला लिया है और लेमन जूस लिया है और फिर हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में क्रश कर लिया है और ये हमने हेल्दी चटनी तैयार की हुई है। और ये सब हम लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये सब ऑप्शनल है, आप जो लेना चाहे ले सकते हो। ये हमने 2 मीडियम साइज की शकरकंदी ली हुई है और बॉईल करके हमने इसका छिलका निकाल दिया है और हमने ग्रेट कर लिया है। बाइंडिंग के लिए हमने पोटैटो लिया है। ये एक छोटा आलू लिया हुआ है और इसे भी हमने बॉईल करके छिलका निकाल के ग्रेट कर लिया है। ये हेल्दी बनाने के लिए हमने इसमें दलिया डाला हुआ है। दलिया को भी हमने बॉईल कर लिया है। ये भी हम 2 टेबलस्पून डालते हैं। अमूल का पनीर लिया हुआ है और इसे हमने ग्रेट कर लिया है। ये भी हम 2 टेबलस्पून डालते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आप अपनी तरह कम या ज़्यादा कर सकते हो, अपनी मर्जी मुजब आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट लेते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डालते हैं। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि स्टफिंग में भी आएगा। अब सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत हेल्दी चाट है। आप इस विंटर सीजन में इसे जरूर ट्राई कीजिए।
टेबलस्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालते हैं। इससे थोड़ा बाइंडिंग आ जाएगा। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो हम थोड़ा और डाल देते हैं। ब्रेड क्रम्स का कोई माप नहीं है, ये मॉइस्चर के अनुसार हमें डालना पड़ता है। वो हमारा आउटर लेयर तैयार हो गया है और हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। इसमें से हम मीडियम साइज की गोलियां तैयार कर लेते हैं। इससे हमें स्टफ करने में आसानी रहेगी। मैं आप सभी का आंसर ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं दे दूंगी। अभी हम इतनी टिक्कियाँ तैयार कर रहे हैं। इसमें से 8 से 10 टिक्की बन जाएगी। अब हमने ये आउटर लेयर लिया हुआ है, इसका हम बड़ा सा बॉल्स तैयार करेंगे और बीच में खड्डा करके इसमें ये स्टफिंग हम रख देंगे और कवर कर देंगे। हमें अच्छी तरह कवर करना है। इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे। स्टफिंग को भी हमें अच्छी तरह लेना है जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। स्वीट पोटैटो में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर्स है, पोटेशियम है। हमें विंटर में ज़रूर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कई डिशेस में करना चाहिए। इसका पराठा भी अच्छा बन जाता है। सब्जी तो हम बनाते ही है। इसका हलवा भी अच्छा बनता है। आउटर लेयर की रेसिपी में रिपीट करती हूँ। हमने 2 मीडियम साइज के शकरकंदी ली हुई है। इसे हमने धोकर कुकर में 2 से 3 व्हिसल लगाकर कुक कर ली है। फिर छिलका निकाल कर हमने ग्रेट कर लिया था, जिससे जो रेशे आते हैं वो मुंह में ना आए और निकल जाए। और एक
मीडियम साइज का पोटैटो भी इसी तरह हमने बॉईल करके छिलका निकाल दिया हुआ था। 2 टेबलस्पून हमने ये दलिया लिया था और कच्चा दलिया लिया था और उसे पानी में भिगो के 10-15 मिनट पानी में भिगो के हमने थोड़ा पानी डालकर कुक कर लिया था और इससे डबल इस 2 टेबलस्पून से डबल होकर 4 टेबलस्पून हो जाता है। ये भी हमने इसमें डाला हुआ है। 2 टेबलस्पून हमने पनीर ग्रेट करके डाला हुआ है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट हमने 2 टेबलस्पून डाली है और सॉल्ट डाला हुआ है। और हमने बाइंडिंग के लिए 2 से 4 टेबलस्पून तक ब्रेड क्रम्स डाला हुआ है। ब्रेड क्रम्स आप कोई भी तरह का ले सकते हो, वाइट ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड का, कोई भी ले सकते हो। अब इसे हमने टिक्की का शेप देना है तो हम इसे फ्लैट कर देते हैं। आप इसी तरह हमने ये मटर का स्टफिंग लिया हुआ है। आप कई तरह के स्टफिंग ले सकते हो। आप कॉर्न का स्टफिंग ले सकते हो, राजमा आता है उसका स्टफिंग ले सकते हो, लेकिन अभी मटर की सीज़न अच्छी चल रही है तो हमने मटर लिया हुआ है। अब ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और इसमें पानी डालकर हम इसकी स्लरी बनाएंगे। 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसकी स्लरी बना देते हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, बहुत पतली भी नहीं और बहुत गाढ़ी भी नहीं। टिक्की को हम डीप कर देते हैं और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देते हैं। आपको क्रंची, बहुत क्रंची टिक्की चाहिए तो आप इसे दोबारा स्लरी में डीप करके फिर से ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हो तो ये बहुत क्रंची बन जाएगी। और अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो टाइम हो तो इसे आधा घंटा फ्रीज में रखकर फिर तलने से तेल भी ज़्यादा नहीं जाता और टिक्की बहुत क्रिस्पी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। हमें अच्छी तरह कोटिंग देनी है। आप अपने हिसाब से टिक्की की साइज चेंज कर सकते हो। टिक्की की जगह आप बॉल्स भी बना सकते हो। मटर में भी प्रोटीन की मात्रा होती है तो मटर भी इस सीज़न में बहुत अच्छा मिलता है तो हमें इसका इस्तेमाल भी ज़रूर कर लेना चाहिए।
अब हम इसे फ्राई करने के लिए रखते हैं। फिर हम पहले टेबल को क्लीन कर लेते हैं। हमने कढ़ाई में तेल रखा हुआ है। आप डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई भी कर सकते हो और तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जब तक तेल हो रहा है मैं रेसिपी रिपीट करती हूँ। हम अभी स्टफ शकरकंदी टिक्की बना रहे हैं। इसके लिए हमने पहले स्टफिंग बनाया। स्टफिंग में हमने 150 ग्राम मटर लिया हुआ था, कच्चा मटर। आप फ्रोज़न भी ले सकते हो, लेकिन अभी सीज़न है तो हमने फ्रेश ही लिया हुआ है। इसे हमने चिली कटर में और मिक्सर में आप क्रश कर सकते हो, कोर्सली ग्राइंड हम कर सकते हैं। फिर हमने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी लिया और इसमें हमने ये जो क्रश किया हुआ था मटर था वो हमने सौते किया। फिर हमने 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट ली और इसे भी हमने थोड़ा सा सौते किया। फिर हमने गैस को बंद कर दिया और सॉल्ट डाला, आधी टीस्पून गरम मसाला डाला, आमचूर पाउडर डाला और 1 से 2 टेबलस्पून हमने ग्रेटेड चीज़ डाली और धनिया डालकर हमने स्टफिंग को ठंडा किया। आउटर लेयर के लिए हमने ये जो शकरकंदी आती है, इसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ये हमने 2 लिया था और इसे भी हमने कुकर में कुक किया और फिर इसकी स्किन निकाल कर हमने ग्रेट कर लिया, जिससे क्या होगा, जो रेसे आते हैं उसमें वो निकल जाएंगे। हमने एक स्मॉल साइज का पोटैटो लिया हुआ था, आलू लिया हुआ था, इसे भी हमने बॉईल करके छिलका निकालकर क्रश कर लिया। फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून अमूल का ग्रेटेड पनीर डाला और फिर हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाला, शुगर थोड़ी सी, हमने सॉल्ट डाला और अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट डाली और हमने 2 टेबलस्पून दलिया डाला जो हमने कुक किया था और ब्रेड क्रम्स डाल के हमने इसकी टिक्कियाँ बना दी। इस तरह से टिक्कियाँ इसमें हमने स्टफिंग कर दिया। जो हमने मटर का स्टफिंग रखा हुआ था वो स्टफिंग इसमें किया। फिर हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डीप करके ब्रेड क्रम्स में कोट किया और अब हम इसे तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो। पहले हमारा तेल आ गया है कि नहीं देख लेते हैं। अभी पूरी तरह तेल नहीं आया है। हमने स्टफ शकरकंदी टिक्की चाट बनानी है, तो इसके लिए हमने ये टिक्की तैयार की है। अब हम इसे चाट का रूप देने वाले हैं। फिर आगे हम दिखाते हैं क्या करना है। पहले हम टिक्की को फ्राई कर लेते हैं।
तरह हमें टिक्की को तेल में डालना है। टिक्की को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। इसके बॉल्स बना के हम जो पानी आराम का पैन आता है इसमें भी हम कर सकते हैं, तो वो लो टेल हो जाएगा। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह हमारी टिक्की फ्राई हो रही है। बहुत सावधानी से हमें इसे फ्राई करनी है। आपका कोटिंग अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई है और बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन भी लग रही है। इसी तरह हमें बाकी की दो भी हम तल लेते हैं। पहले तेल को अच्छी तरह आने देना है, फिर हमें टिकिया को रखनी है, वरना टिकिया फट जाएगी और सारा तेल बिगड़ जाएगा। आप शैलो फ्राई कर सकते हो, आप ओवन में बेक भी कर सकते हो। इस टिकिया को हम बर्गर बन में भी रख सकते हैं, तो हेल्दी वर्जन हो जाएगा। ऐसे ही हम सब खा सकते हैं, पर आज हम चाट बनाने वाले हैं। हमारी बाकी की टिक्कियाँ भी
हमने तल ली है, फ्राई कर ली है। कितनी करारी लग रही है ना। अब हम इसका प्लेटिंग करते हैं चाट के रूप में। मैं इसे काट के भी आपको दिखा देती हूँ। मैं दो तरीके से आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए, ये इस तरह लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे ऐसे भी काट सकते हो। कितनी क्रिस्पी हो रही है, हो गई है। आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत गर्म है इसलिए अच्छी तरह कट नहीं हो रही। हमने इसमें चीज़ डाला हुआ है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हम ऐसे पीस करके भी चाट के रूप में हम सर्व कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। अब हम चाट बनाते हैं। पहले हमने ये फेंटा हुआ दही लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कोई भी चटनी, कोई भी इंग्रेडिएंट्स कर सकते हो। ये हमने एप्पल और पोमोग्रेनेट की चटनी ली हुई है। इसके लिए हमने पोमोग्रेनेट का जूस निकाल दिया था और फिर एप्पल को ग्रेट करके हमने मिक्सर में चला दिया था और पैन में ये दोनों लेकर हमने कुक किया जब तक इसका पानी रिड्यूस ना हो जाए। फिर हमने इसमें सॉल्ट डाला, भुना हुआ क्यूमिन पाउडर डाला और गैस को बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने रेड चिली पाउडर डाला है। और इसी तरह हमने ये चटनी तैयार की हुई है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। आप इमली की चटनी की जगह इस चटनी का हर जगह यूज़ कर सकते हो। ये हमने ग्रीन चटनी बनाई हुई है, रेगुलर होती है ना इसी तरह ही है, लेकिन इसमें हमने आंवला डाला हुआ है, धनिया पत्ती डाली हुई है, आंवला डाला हुआ है, ग्रीन चिली डाली हुई है, गार्लिक डाला हुआ है और सॉल्ट डाला हुआ है। लेमन जूस डालकर हमने इसे क्रश कर लिया था। अब हम इस पर ये अनियन डाल रहे हैं, बारीक कटा हुआ, पोमोग्रेनेट। आप अपने हिसाब से कोई भी इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई ना हो तो भी आप
इसे चाट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सब चाहिए। ये हमने बेसन की सेव ली है। ये सब हमने जूलियन कट में किया हुआ है। ये टमाटर है, ये बीटरूट है, ये कैरेट है, ये हमने मूली ली हुई है। ये भी बहुत अच्छी लगती है और इसकी अब सीज़न भी अभी है। आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो। हमने ये जूलियन किया हुआ अदरक लिया हुआ है। अदरक भी इसमें बहुत अच्छा लगता है और सर्दी की सीज़न में इसे खाना ही चाहिए। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा होता है। ये हमने मसाला सींग ली हुई है क्रंचीनेस के लिए। इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। चाट है तो भी चाट मसाला तो डालना ही पड़ेगा। ये हमने कुछ धनिया पत्ती ली हुई है। ये थोड़ी सी हमने चीज़ ली हुई है। बच्चों को चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, बड़ों को भी अच्छी लगती है। हमारी चाट तैयार हो गई है। ये हमने चटनी बनाई हुई है, ये भी हम रख देते हैं। ये फेंटा हुआ दही भी हम रख देते हैं। और ये सब आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करिए कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा ये आपको कैसी लगी और ये कैसी बनी। आप मुझे मेरी YouTube चैनल है पूर्णास किचन, इस पे पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिल जाएगी। मेरा फेसबुक पेज है पूर्णास किचन और मेरा इंस्टा है पूर्णास 6750। इस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहे और अमूल का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने मुझे ये छठी बार अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरी रेसिपी आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स अमूल टीम। बाय।